हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरा एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट मेंशन्ड इन चैप्टर 1? ऑप्शन ए, पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट 2024। ऑप्शन बी, Punjab Regulation Act 2024. Option C, Punjab Enforcement and Regulation Act 2024. Option D, Punjab Law Enforcement Act 2024. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अगला सवाल है, टू विच जियोग्राफिकल एरिया डज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 एक्सटेंड? ए लाहौर, बी होल ऑफ पंजाब, सी सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, दी ओनली रूरल पंजाब। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, होल ऑफ पंजाब। पीरा जो है उसकी रेगुलेशन जो है और इन्फोर्समेंट है वो पूरे पंजाब पर है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हु हैज़ द पावर टू स्पेसिफाई द डेट एंड द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट? ए द कोर्ट, बी गवर्नमेंट, सी पुलिस डिपार्टमेंट, डी लोकल गवर्नमेंट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, गवर्नमेंट। अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूट ऑर्डर मीन अंडर द एक्ट? ए एन एमरजेंसी अरेस्ट ऑर्डर, बी ऑर्डर इशू इन फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ, सी एनी जुडिशियल ऑर्डर, डी एन एफआईआर रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, ऑर्डर इशू इन द फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ। अगला सवाल है, व्हाट डज अथॉरिटी रेफर टू इन द एक्ट? ए पंजाब पुलिस, बी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सी होम डिपार्टमेंट, डी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब भी पूरे एक्ट में अथॉरिटी का लफ्ज यूज होगा तो उससे मुराद क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला सवाल है, हु इज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर एज पर द एक्ट? ए एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, बी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, सी एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डी अ पुलिस कांस्टेबल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। ऑथराइज्ड ऑफिसर एक्ट के मुताबिक वो होगा जो सेक्शन 10 के तहत जिसको अपॉइंट किया गया। अगला सवाल है, व्हाट डज बोर्ड मीन इन द एक्ट? ए प्रोविंशियल असेंबली, बी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, सी एजुकेशन बोर्ड, डी प्राइस कंट्रोल बोर्ड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज कोड रेफर टू इन द एक्ट? ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बी पेनल कोड, सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, डी नन ऑफ दीज। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जब भी कोड की बात की जाएगी एक्ट में सो इससे मुराद क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कोर्ट मीन अंडर द एक्ट? ए सुप्रीम कोर्ट, बी लाहौर हाई कोर्ट, सी कोर्ट ऑफ सेशन इंक्लूडिंग एडिशनल सेशन जज, डी मजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, कोर्ट ऑफ सेशन इंक्लूडिंग एडिशन सेशन जज। अगला सवाल है, हु इज कंसीडर ए कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी? A. Any property, private contractor, B. Any citizen, C. Officer or employee responsible for managing state, D. Only police officials। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, officer or employee responsible for managing state। अगला सवाल है, who is the Director General in the context of the Act? A. Director General of Police, B. Director General of the Authority, C. Director General of NAP, D. डायरेक्टर जनरल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी। जब भी डायरेक्टर जनरल की बात की जाएगी एक्ट में सो इससे मुराद क्या है? डीजी ऑफ द अथॉरिटी। अगला सवाल है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट रेफर टू? ए गवर्नमेंट बजट, बी कॉस्ट डिटरमाइंड बाय द हियरिंग ऑफिसर्स ऑन offender plus additional cost by the enforcement station, सी कोर्ट फाइन्स, डी लॉयर फीस। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, कॉस्ट डिटरमाइंड बाय द हियरिंग ऑफिसर an offender plus additional cost by enforcement station। अगला सवाल है, who is an office enforcement officer? A. Officer appointed under the act, B. Any police officer, C. Private security, D. Municipal officer। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, officer appointed under the act। अगला सवाल है, what is an EPO under the act? A. Emergency police operation, B. Emergency prohibition order, C. Enforcement prosecution order, D. Emergency patrol order। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, Emergency prohibition order।
अगला सवाल है व्हाट डज गवर्नमेंट मीन इन द एक्ट? ए फेडरल गवर्नमेंट, बी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, सी एनी लोकल बॉडी, डी प्रोविंशियल असेंबली। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। सो पीरा बेसिकली है ही पंजाब के लिए, तो जब भी गवर्नमेंट की बात की जाएगी एक्ट में तो इससे मुराद क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। अगला सवाल है गवर्नमेंट रेफर्स टू ए अथॉरिटी, बी कोर्ट, सी गवर्नमेंट, डी पुलिस। तो जो दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए। अगला सवाल है इंडिपेंडेंट मेंबर इज मेंशन अंडर विच क्लास? ए क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2, बी क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2, सी क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, डी क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2। अगला सवाल है विसल ब्लोअर इज person who disclose an actual or suspected violation under act, b media person, c social worker, d lawyer। दुरुस्त जवाब है हमारे पास a person who disclose an actual or suspected violation under the act। अगला सवाल है absolute order is issued in the furtherance of FIR, EPO, arrest warrant, court order। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी EPO। अगला सवाल है बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? ए सेक्शन 12, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 8, डी सेक्शन 15। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए सेक्शन 12। अगला सवाल है एम्प्लॉय रेफर्स टू ए ऑफिसर और स्टाफ अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी, बी ओनली contractual वर्कर्स, सी volunteers, डी एनजीओ स्टाफ। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए ऑफिसर और स्टाफ अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी। जब भी एम्प्लॉय की बात की जाएगी एक्ट में तो इससे मुराद क्या है कि ऑफिसर या कोई भी स्टाफ जो अपॉइंट हुआ है अथॉरिटी में वो होगा एम्प्लॉय। अगला सवाल है व्हाट डज इंक्रोचमेंट इंक्लूड? ए परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ऑन स्टेट प्रॉपर्टी, बी ओनली इलीगल शॉप्स, सी व्हीकल्स पार्क इलीगली, डी स्क्वाटर सेटलमेंट्स ओनली। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ऑन स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब स्टेट की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया तो वो होगी इंक्रोचमेंट। अगला सवाल है scheduled laws are a mentioned in schedule, b provincial laws only, c federal laws, d none of these। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए mentioned in schedule। schedule laws कहाँ पे mention है? schedule में। अगला सवाल है sergeant is a appointed by authority, b police rank, c army NCO, d volunteer। sergeant क्या होगा? वो हमने पढ़ा है इससे पहले कि सार्जेंट कौन अपॉइंट करेगा उसको। सेक्शन 10 के तहत बताया गया था कि किस तरह कौन कौन से लोग अपॉइंट होंगे ऑफिसर स्टाफ, तो सार्जेंट भी उनमें से एक है। तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है स्टेट प्रॉपर्टी इज ए ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बी प्राइवेट, सी एनजीओ, डी ट्रस्ट प्रॉपर्टी। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगला सवाल है कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट और फिक्स्ड बाय ए हियरिंग ऑफिसर, बी कोर्ट, सी डीजी, डी गवर्नमेंट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए हियरिंग ऑफिसर। जो भी कॉस्ट लगेगी ना ऑफिसर्स की इन्फोर्समेंट पे उस पूरे प्रोसेस में, और वो कौन फिक्स करेगा? वो हियरिंग ऑफिसर करेगा फिक्स। अगला सवाल है इन्फोर्समेंट स्टेशन इज डिक्लेयर्ड बाय ए गवर्नमेंट, बी कोर्ट, सी डीजी, डी बोर्ड। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए गवर्नमेंट। अगला सवाल है वो इज द हियरिंग ऑफिसर? ए ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी टू कंडक्ट हियरिंग्स, बी मजिस्ट्रेट, सी डीजी, डी चीफ मिनिस्टर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी टू कंडक्ट हियरिंग्स। अगला सवाल है पेनल्टी इज ए अरेस्ट ऑर्डर, बी फाइन और पनिशमेंट अंडर एक्ट और स्केड्यूल लॉज, सी रिटन वार्निंग्स, डी डिटेंशन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी फाइन्स और पनिशमेंट अंडर एक्ट ऑन स्केड्यूल लॉज। अगला सवाल है नोटिस रेफर्स टू ए कम्युनिकेशन सर्व्ड अंडर एक्ट, बी वर्बल वार्निंग, सी मीडिया एड, डी नन ऑफ दीज। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए communication served under act। Thank you so much for watching my video.